DHMS किया। अब 90s में जो है MBBS की काफ़ी वैल्यूज़ थी, DHMS की जो है वैल्यूज़ नहीं थी। DHMS जो डॉक्टर होता था उसकी जो फीस होती थी वो 2 रुपये हुआ करती थी। तो घर की ख्वाहिश थी, दादा और वालिद की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो DHMS MBBS नहीं लगा, DHMS कर लिया। DHMS करने के बाद जो है एक सलम एरिया में मैंने दवाखाना खोला। दवाखाना खोलने के बाद जो है अब वहाँ पे जो लोग आएंगे वो ईंट के भट्टी वाले ऐसे जो है सलम एरिया के लोग आते थे और उनके पास फीस देने के लिए 2 रुपये भी नहीं हुआ करते थे। मैं उनको कोई प्रिस्क्रिप्शन अगर लिख कर देता तो बोलते थे सर ये 2 रुपये आपके मेडिसिन ला के बताइए मुझे। सर हमारे पास पैसे नहीं, ये आपकी फ़ीस के पैसे। तो शौक लगता था जब मैं इनके पास जब मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, इनके 2 रुपये लेके कैसा करूँ, मेरा क्या बनेगा उसमें। हमेशा उस सोच में रहता था। खैर 6 महीने तक मैंने वो काम किया। 6 महीने के बाद जो है मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। मैं बोला मैं नहीं काम कर सकता है। फिर मैंने बंद कर दिया दवाखाना। अब ये सोच में था कि मैं अपने आप को भी क्या ऐसा डेवलप करूँ, डेवलप करने के बाद ये लोगों को कैसी मदद कर सकता। फिर मैं वो सर्च में था कि मैं कौन सा ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूँ, ऐसा कौन सा कारोबार करूँ जिससे मैं अपने आप को साउंड कर सकूँ। 2-3 महीने के बाद मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई। कहा कि भाई MIDC के अंदर काफ़ी प्लॉट्स अलाट हो रहे हैं और वहाँ MIDC डेवलप हो रही है वालूज में। वो अपने को कोई आइडिया नहीं है, उसका इल्म नहीं है कैसा क्या करना है। खैर एक टेंटेटिव आइडियाज़ था। उसके बाद जो हमारे एक दोस्त ने, निरमा का बड़ा ज़ोर था उस पीरियड में, सर्फ का उन्होंने नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया। उसके लिए ना क्या है, उनको पॉलीथीन की ज़रूरत थी। तो पॉलीथीन के जो कारखाने थे पूरे औरंगाबाद में 2 यूनिट थे, एक चिकलठाने में एक वालूज में। हम वहाँ लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि भाई आज आप डिपॉजिट जमा कर दीजिए, 1 महीने के बाद आपको डिलीवरी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बहुत लोड है। उस वक्त मुझे एकदम क्लिक हुआ कि यार ये बिज़नेस ये सही काम का है कि एडवांस पैसे देने के बाद 1 महीने के बाद आपको डिलीवरी मिलेगी, ये समझ में आ रहा। फिर पॉलीथीन के अंदर मैंने स्टडी किया, प्लास्टिक में, कि पॉलीथीन को मशीन किस तरह की लगती है, क्या क्या आइटम लगते हैं और किस तरह से ये बनती है। अब वहाँ जाके कंपनी में देखना पड़ेगा जहाँ बनती है। वहाँ तो गेट पे वॉचमैन हो तो अंदर ही ना आने देता, आप एंट्री नहीं ले सकते वहाँ से। क्या करना, फिर MCD बोल के एक ऑफिस है रेलवे स्टेशन में, वहाँ कांटेक्ट किया मैं। फिर उन्होंने बॉम्बे के मशीनरी वालों के काफ़ी एड्रेस दिए। फिर वहाँ जाके मैंने मशीनरी देखी। वो मशीनरी काफ़ी महंगी, बजट तो कुछ नहीं है अपने पास, करना तो कुछ है। फिर वही सोच में एक कांटेक्ट हुआ हमारा लुधियाने की एक पार्टी से, मशीन वाले से। तो यहाँ की जो मशीन थी वो 7.5 लाख रुपए में थी और वो मशीन थी 2.5 लाख। फिर उस पीरियड में ना सरदार जी के जो है वहाँ हालात काफ़ी ख़राब थे 90s के आसपास। लेकिन उसी असना में मैं लुधियाना गया, वहाँ मशीन देख कर आया, मशीन बुक करके आया। मशीन बुक करके आने के बाद यहाँ मैंने प्लॉट लिया। मेरे पास बहुत होंगे 10 से 12 हज़ार रुपये थे सिर्फ मेरी पॉकेट मनी। घर के लोग तो पूरे अपोजिट थे मेरे। तेरा दिमाग ख़राब हो गया, इंडस्ट्री बड़े लोगों का काम है, आप नहीं डाल सकते हो। मतलब मेरे को तो इंडस्ट्री डालना है भाई। दादा थे हमारे, दादा ने बोले सबको समझाए, भाई वो खुद करना चाह रहा है ना, तुम क्यों उसको रोक रहे हो, करने दो, वो उसका मामला है। फिर मैंने वहाँ MIDC में एक 20,000, जब 4 रुपये स्क्वायर फीट से प्लाट मिलता था, 4 रुपये 20 पैसे स्क्वायर फीट MIDC का, 20,000 में मैंने प्लॉट लिया, वो चालू किया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले फिर मैंने कैरी बैग, फर्स्ट टाइम मैंने कैरी बैग लॉन्च किया मार्केट में। जब वो इंडस्ट्री के काफ़ी पैकेजिंग चलती थी, अल्हम्दुलिल्लाह इतना चला 24 घंटे में माल दे नहीं पाता था। सुबह बच्चे 4 बजे मेरे घर पे आके रुकते थे, कैरी बैग के पैकेट लेके बाज़ारों में वो बेचते थे और पैसे मुझे ला कर देते थे। कि एक मेरा ख्वाब तो पूरा है कि मैं मतलब कुछ लोगों को मैं रोज़गार तो दे पा रहा हूँ और मेरा भी चल पड़ा। वहाँ से काम शुरू हुआ। फिर मैंने 2 मशीनें बढ़ाई। फिर उसके बाद जो है मैं अब प्लास्टिक के अंदर मुझे कुछ फील्ड चेंज करना था। फिर मैंने वाटर स्टोरेज टैंक के जो है प्लांट लगाया है, पानी की टाकी बनाने का। फिर पानी की टाकी के बनाने का मशीन एक छोटा लिया मैंने। छोटा लेने के बाद जो है उसके ऊपर मैंने इतनी स्टडी किया
कि बाद में फिर मैंने खुद वो मशीनें बनाना शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा साउथ अफ्रीका, युगांडा, यूरोप के अंदर पूरे मशीनरी जो है मेरे एक्सपोर्ट्स होते हैं, ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके। तो रोटो उसमें मैंने इतने इन्वेंशन किया। पहले गियर बॉक्स हुआ करते थे, गियर बॉक्स में है ना जर्क आता था ऐसा, मैं सोचता था यार जर्क को कैसा ख़त्म करूँ। उसमें मैंने टाटा के कपलिंग डाले, बेरिंग डाले, रबर के बूश डाले, लेकिन वो जर्क नहीं जा रहा, गियर बॉक्स का जर्क नहीं जा रहा। फिर बैठा था सोचते सोचते मैं हाइड्रोलिक पे आया। हाइड्रोलिक की ABCD मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन आइडिया था कि हाइड्रोलिक के ऊपर वो स्लो अप मूवमेंट दे सकते हो उसको। फिर हाइड्रोलिक के पीछे पड़ा, 6 महीने उसमें डाला मैंने। हाइड्रोलिक का पूरा सीखा, पावर पैक कैसा बनता है, हाइड्रोलिक में पिस्टन क्या रहता है, वो वर्क कैसा करता है, उसको कैसा यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको कैसा PLC बेस पे यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर उसके अंदर जो है मैंने हाइड्रोलिक सिस्टम लगाए। हाइड्रोलिक सिस्टम लगाने के बाद तो लोगों का ताता बन गया, भैया इन्होंने हाइड्रोलिक लगाया कैसे लगाया, और ताकि जो है मेरे प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत बढ़िया आने लगे, क्योंकि जर्क ख़त्म हो गया और यूनिफॉर्मिटी लेयर आने लगी। क्वालिटी मेरी बहुत इंप्रूव हो गई, मार्केट में सेल बढ़ गया मेरा। एक मशीन पे दे नहीं पाया मैंने, उसके 3 मशीन लगाए। फिर वो इम्प्रूवमेंट करने के बाद मैंने टोटली उसको PLC और प्रोग्रामिंग करके उसके ऊपर पूरा मॉडिफाइड किया उसको। मतलब नए पुराना जो गियर बॉक्स था उसका स्क्वायर बॉक्स था, स्क्वायर से मैंने उसको कैप्सूल टाइप किया। उसमें गैस कंजम्पशन कम लगा, प्रोडक्शन ज़्यादा मिलने लगा, क्वालिटी अच्छी मिलने लगी, और मेंटेनेंस ज़ीरो, कुछ भी मेंटेनेंस। और उसमें ऐसा सिस्टम था, अगर हमको बॉक्स को बैक साइड, अगर जो पेंदा होता है टाँकी का, उस साइड हमको मोटा लेना है तो गियर बॉक्स में ऑप्शन नहीं था। इसमें हमारे पास टाइमर है, हम अगर बोले कि भाई पेंदा जो है हमारा मशीन जो है बैक साइड में जाने के बाद कम से कम 25 सेकंड रुकना चाहिए। हमने उसको 25 सेकंड डाले और 25 सेकंड रुकी हुई रही है, वहीं रोटेट रहेगी। फिर 25 सेकंड जैसा ख़त्म होंगे वो आगे कमांड करेगी। तो बहुत सारे उसमें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। और मुझे फिर बाहर का एक्सपोर्ट का आइडिया आया कि एक्सपोर्ट के एक मौसूफ का आइडिया इनोट था कि उनको 10,000 लीटर के टैंक निकालना। उधर पानी की काफ़ी प्रॉब्लम्स है और वहाँ पर 5,000 के आगे टैंक चलते हैं। 1,500 जैसा हमारे पास रनिंग में वैसा वहाँ नहीं चलता, 5,000 के आगे टैंक चलते हैं। तो उनका 10,000 का रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि वो जो डोर खोलना है मुझे हाथ से खोलना है, हाइड्रोलिक से नहीं होना और मैनुअली नहीं होना। मैं हाथ से अगर डोर खुला तो खुल जाना, और वो मोल्ड का एक ढक्कन आता है, वो ढक्कन उसके साथ अटे जाना, क्योंकि वो 400-500 किलो का होता है। वो खोलने के बाद है ना पैर वगैरह इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उन्होंने काफ़ी, यहाँ जितने बनाने वाले गुजरात में काफ़ी लोग हैं इसके बनाने वाले, उन्होंने वहाँ ट्राई किया, लेकिन उन्होंने कह दिया भाई ये होता नहीं, हम नहीं कर सकते इसको। किसी ने मेरा नंबर दिया मेरे से उन्होंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मैंने कहा कि भाई आप हाथ से बोले, मैं उंगली से उसको खोलने दूँगा। उन्होंने बोला आप मुझे बताइए, मैंने इतने लोगों को कांटेक्ट किया, सब ने डिनाई किया उसके बारे में, आप कैसा कर देंगे। मैं बोला सर मुझे है ना इसमें 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, आप जिस तरह का मशीन चाहेंगे मैं आपको मॉडिफाइड करके दे दूँगा। कहा कि नहीं मुझे है ना आप मुझे एक मॉडल बना के दीजिए ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आ सके। फिर मैंने उनको मॉडल्स बना के दिया, इतना मुतासिर हुए, तीसरे दिन उन्होंने मेरे अकाउंट में 7 लाख रुपए डाले। और मेरे से ना ख़ास तौर पे वो युगांडा से यहाँ मिलने के लिए आए थे, खाली एक दिन के लिए, कि यार हम मिलना चाहते हैं आपसे। उन्होंने आए मेरे से मिले और उन्होंने 1 मशीन का ऑर्डर दिया तो उन्होंने 3 मशीन का ऑर्डर दे के गए। और उनके पास जो है मशीन तो ले लिया उन्होंने टैंक बनाने का, लेकिन उसके जो लीड आते हैं, ढक्कन आते हैं, उसके लिए बड़ी इंजेक्शन मोल्डिंग लगती है 1,000 टन की। अब वो लाखों में उस वक्त का काम था, 60-70 लाख की उसकी वैल्यू है। वो एक ढक्कन के लिए जो है कहाँ मशीन डालेंगे, एक अलग से यूनिट हो जाता। तो बोले यार क्या करेंगे यार शौकत भाई, अभी ढक्कन भी बनाना है। मैं बोला ज़रा आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको एक छोटी मशीन बना देता हूँ, उसमें है ना 6 ढक्कन निकलेंगे एट ए टाइम रोटो मोल्डिंग। बोले बन सकते। मैं बोला क्या चीज़ नहीं होती सर, इंसान अगर सोच ले तो क्या चीज़ नहीं हो सकती, हर चीज़ हो सकती। खाली उसको पावर, मेन पावर, उसका व्हील पावर चाहिए, उसको एक अपने आप पे एतमाद चाहिए कि यार कुछ भी कर सकता। थोड़ी सी जो है उसको हौसला हिम्मत चाहिए। तो मैं एक छोटी मशीन बनाया, उसके अंदर छोटे मोल्ड मैंने यहाँ से डिज़ाइन करके लिए जालना से, और वो मोल्ड उनको रोटो मोल्डिंग में मैंने ढक्कन बना के दी। पहले मेरा ढक्कन थोड़ा बड़ा आ गया, साइज़ में एरर हो गया, मैं समझा कि श्रिंक होगा थोड़ा सा, तो साइज़ प्लस रखा, क्योंकि थ्रेड के अंदर जब ढक्कन लगता है तो एकदम मेल फीमेल परफेक्ट आना चाहिए। तो मैं बोले इसके अंदर जो श्रिंकेज पर, हर मटेरियल का श्रिंकेज परसेंटेज होता है, जैसे ABS हो गया, HIPS हो गया, HDP हो गया, पॉलीइथिलीन हो गया, LLDP हो गया,
पॉलीप्रोपिलीन हो गया, पीपी, ये सब चीज़ें जो अलग अलग मटेरियल है प्लास्टिक के, इसके हर एक के प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं, इसके श्रिंकेज परसेंटेज अलग होते हैं, टेंसाइल अलग होता है, इलास्टिसिटी अलग होता है, MFI अलग होता है, मेल्टिंग फ्लो इंडेक्स अलग अलग होता है। तो मैंने वो जजमेंट से 2% का उसको श्रिंकेज पकड़ा था, लेकिन वो मोल्ड जो है बड़ा हो गया। फिर मैंने मोल्ड लेकर के, उन्होंने मोल्ड जो है SS के पतरे का होता है, शीट का, फिर उन्होंने उसको कट करके छोटा करके दिया। बाद में निकाला, एकदम परफेक्ट बैठ गया। बोले यार मेरे तो दिमाग में नहीं था कि ये होगा, नहीं तो मुझे इंडिया से हर बार जो है शिपमेंट मंगाना पड़ता था और क्वांटिटी मंगाना पड़ता था, मेरा बहुत बड़ा लॉस था। आपने लॉस से मुझे बचा लिया। तो उन्होंने बोले यार एक काम करो शौकत भाई, एक मशीन और बना दो, 3 मशीनें कर दीजिए। तो उन्होंने 3 मशीन का मुझे ऑर्डर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड आते हैं। अभी मेरा इनेटिव हमेशा जो है, मैं एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ कि हमेशा मैं क्या ऐसा बना सकता हूँ जो मार्केट में चले और जिसके एडवांस पेमेंट आए। ये ना दे कि पेमेंट मटेरियल देने के बाद उनके पीछे कटोरा लेके घूमे कि भाई पेमेंट कब देगो आप, कब हमारा माल लेंगे और पैसे कब मिलेंगे, 1 महीने की साइट, 60 दिन की साइट, 40 दिन की साइट। ये काम नहीं करना। पैसा एडवांस आना या डिलीवरी के अगेंस्ट आना, ये काम आपका सक्सेसफुल है, तो बाकी सब काम फेल है, आप उसमें कमा नहीं सकते। लेकिन उसके अंदर आपके प्रोडक्ट में जान होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि लोगों को इफ़िशिएंट भी पड़े, क्वालिटी वाइज भी पड़े और अच्छा भी लगे, तो वो वजह से आपके प्रोडक्ट बिक सकता है। तो मैं हमेशा, अभी मेरा पोलो ब्रांड है वाटर स्टोरेज टैंक का, 5000 10,000 लीटर तक मेरे पास बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 लीटर का पूरे MIDC में, पूरे औरंगाबाद में कोई नहीं बनाता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बनता है। पानी के टैंक्स बनते हैं। अभी मैंने लॉफ्ट टैंक स्टार्ट किए, उसमें अभी राउंड टैंक आ रहे हैं उसमें। अभी कैसा है, पब्लिक एक आइटम यूज़ करने के बाद बोर हो जाती है, वो थोड़ा उससे उकता ही जाती है। उसको थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर दो, पब्लिक का, मार्केट का सेल बढ़ जाता है हमेशा से। तो अभी मैं स्क्वायर टैंक में कम से कम मैंने 34 मोल्ड डेवलप किए अभी, 34 मोल्ड, क्योंकि लोगों को 50 लीटर से लेके 1000 लीटर तक रिक्वायरमेंट रहती है उनकी जगह के हिसाब से, क्योंकि बाथरूम WC के ऊपर जो जगह होती है ना, तो वहाँ उनको एडजस्ट करना पड़ता है। या अभी बहुत सारे जो शरबत वगैरह बना रहे लोग, उनके मशीनों में ना 50 लीटर के टैंक बिठा रहे हो शरबत के लिए। तो वो एक इनोवेशन मैंने एक नया एडिशनल किया। और उसके बाद जो है अभी इंटरनेशनल जो है फ्लोट का ऑर्डर आया मुझे UK से। उनको है ना समंदर के अंदर ऐसे बड़े बड़े फ्लोट रहते हैं, फ्लोट के ऊपर रहते सिग्नल लगाते शिप्स के लिए, तो वो उनको फ्लोट्स बनाना है। तो फ्लोट का है ना, उन्होंने मुझे एक डायग्राम भेजा था कि सर ये हमको फ्लोट डिज़ाइन करना है, इसके लिए मशीन चाहिए हमें। वो फ्लोट काफ़ी बड़ा था। बोलो सर ये फ्लोट बहुत बड़ा है आपका, इसको निकालने के लिए आपको बहुत बड़ी मशीन लगेंगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेंगे, आपकी क्वांटिटी कितनी है? तो उन्होंने कहा क्वांटिटी तो यार बहुत लिमिटेड रहती है इसके बाद, फिर भी अंदाज़न तो ज़्यादा नहीं, 100 से 150 पीस लगेंगे। बोलो सर ये आपको कॉस्टिंग बैठेगी नहीं, क्योंकि मशीन इतनी बड़ी बनाना और आप उसके अंदर खाली 150 पीस निकालेंगे तो 8 दिन का भी प्रोडक्शन नहीं हो, फिर क्या कर सकते यार वो। मैं बोला यार मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, मैं इस पर स्टडी करता हूँ। फिर उन्होंने ना मुझे, मैं बोला आपको जो डायग्राम है डाइस का, जो फ्लोट का, वो फ्लोट का मुझे डायग्राम फॉरवर्ड कीजिए। बोले यार वो सीक्रेट है। तो मैं बोला फिर मैं कैसा एडवाइस दे पाऊँगा, कैसा एडवाइस दे पाऊँगा कि ये आप सीक्रेट भी रखना चाह रहे हैं, मैं कौन बनाने वाला है, ये ऐसे कंडीशन से बोले कंट्रीज़ की। मैं बोला देखिए। फिर उन्होंने 1 महीना उसके ऊपर सोचा, उन्होंने परमिशन ली, फिर उन्होंने मुझे पूरा डिज़ाइन भेजा। उसका डिज़ाइन भेजने के बाद मैंने देखा उसमें ये राउंड सा है, राउंड के अगर मैंने 4 हिस्से कर दिए, एक क्वार्टर पीस ही बनाया, और क्वार्टर पीस बनाने के बाद चारों को मैंने जोड़ दिया तो एक पीस बन गया, फ्लोटर बन गया। आपको खाली पानी में उसको तैरना है। बोले हाँ। बोला सर मेरी मशीन पे निकल लेगा, इसको अपन क्वार्टर कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है यार बोलिए आपका, हमारी मशीन की कॉस्ट बचा दिया आप। बोला आपको मैं ये जॉबर पे करके दे दूँगा, इसके पीस की कीमत बता देता हूँ, करके दे दूँगा। ठीक है। तो अभी वो एक काम मेरे पास प्रोसीजर में। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने PVC पाइप का एक प्लांट चालू किया इधर चिकलठाना में, जस्ट अभी उसको 3-4 महीने हो गए। PVC पाइप के काफ़ी डिमांड्स आ रहे थे, तो उसके हिसाब से जो है, यहाँ लोग कहते थे कि जलगांव में सक्सेस है, यहाँ सक्सेस नहीं है। लोग राजकोट से लाके यहाँ माल बेच रहे हैं, राजकोट से हमारे मार्केट में माल आ रहा है। तो क्यों नहीं बना सकते? PVC पाइप कौन सा ऐसा हार्ड काम है? लेकिन उसमें एक्चुअल में क्या है कि हमको बेसिक, कोई भी चीज़ जाने से पहले है ना, हमको उसकी बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक है क्या, मटेरियल क्या है, बनता कैसा है,
इसका प्रोसीजर क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो तमाम चीज़ें हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो एक्चुअल में पीवीसी से लोग घबराते इसलिए कि वो कंपाउंडिंग है। कम से कम 6 आइटम उसमें मिक्स करने के बाद, प्रॉपर्टीज बनाने के बाद जब पाइप बनता है, तो उसमें सबसे मेजर जो मटेरियल होता है वो रेजिन होता है। रेजिन के बाद जो है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसके बाद जो है स्टेरिक एसिड होता है, और 2-3 आइटम और, जिसकी वजह से ये कंपाउंडिंग बन के पाइप बनता है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह चालू किया, उसके भी काफ़ी अच्छे ऑर्डर है मार्केट से, लोकल से, क्योंकि लोगों की जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जा रही है, और वो रेट से हम और उनको 4 से 5 रुपये कम में जो है मटेरियल यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। बस एक ही आप लोगों से मेरी गुजारिश है मेरे भाई, कि हम जो है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करें, ऐसा सोचे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कम से कम आज भी 2000 प्रोजेक्ट रेडी है, 2000 प्रोजेक्ट हर लाइन के। ऐसा नहीं प्लास्टिक के, प्लास्टिक में जो मुझे 30 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। प्लास्टिक से अलावा इंजीनियरिंग हो गया, कोई भी हो, आपका बजट के हिसाब से हम बना सकते हैं उसको। खाली इतना है कि आपको एक ड्रीम देखना है, आपको एक उसके अंदर जो है आपको एक इनिशिएटिव लेना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे करना है। बस वही आपको चीज़ जो है मंजिल मकसद तक पहुँचा दी। मैं आप लोगों का तब बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ, आपने जो है मुझे बड़ी जो इससे सुना और उसका वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम।